नमस्कार। क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है महिलाओं से, और मैं चाहूँगा कि पुरुष भी इस वीडियो को उतना ही देख लें, उतना ही महत्व दें। तो महिलाएं और पुरुष दोनों इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो आपकी डेली लाइफ को टच करेगा। जी हाँ, आपने देखा होगा कि अक्सर दो व्यक्तियों के झगड़े में, मान लीजिए दो पुरुषों का झगड़ा है या किसी महिला पुरुष का झगड़ा है, तो यहाँ पर महिलाएं जो हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं। महिलाओं का झगड़ा, पुरुष और महिला का झगड़ा है तो महिला कमज़ोर पड़ जाती है। पुरुषों का झगड़ा है तो उसमें भी महिलाओं को लाया जाता है। आपने देखा होगा, बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है ये हम लोगों का कि दो पुरुषों का झगड़ा है और उसमें घर की महिलाओं को घसीट लिया जाता है और उनके बारे में अपशब्द कहे जाते हैं। तो ऐसे ही किसी हालात को डील करने के लिए आज मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ और कुछ ऐसे सेक्शंस बता रहा हूँ भारतीय कानून के जो इस तरह की सिचुएशन से, इस तरह की परिस्थिति से डील करेंगे। अब इसमें कुछ सेक्शन है, जैसे सेक्शन 294 आईपीसी और सेक्शन 354 आईपीसी, जो कि पब्लिकली किसी की इंसल्ट करने के लिए यहाँ पर लागू होते हैं। लेकिन मैं आपको ठीक वही सेक्शन पर ले जाऊँगा जो सटीकता से इसको डील करता है ऐसी सिचुएशन का। वो है सेक्शन 509 आईपीसी, यानी कि धारा 509 भारतीय दंड संहिता। तो आइए देख लेते हैं कि सेक्शन 509 आईपीसी क्या कहता है। सेक्शन 509 आईपीसी सेज, word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman, whoever intending to insult the modesty of any woman utters any word, makes any sound or gesture, or exhibits any object, intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such woman, or intrudes upon the privacy of such woman, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both. आइए अब इस धारा को हिंदी में देख लेते हैं। धारा 509 भारतीय दंड संहिता। आईपीसी की धारा 509 के अनुसार जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा इस आशय से कि उस स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए, अथवा उस स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सज़ा, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर यह धारा बहुत साफ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए कोई अंग विक्षेप करेगा, यानी कि अपने हाथों से, अपने शरीर से या अपने शरीर के किसी भाग से कुछ इस तरह का इशारा करेगा जिससे उसकी लज्जा का अनादर हो, या कोई ऐसा शब्द बोलेगा, या मान लीजिए उसे गंदी गालियाँ दे देगा, या उसके आचरण पर या उसके कैरेक्टर पर कुछ अगर दोषारोपण करेगा, या फिर कोई ऐसी ध्वनि निकालेगा, ऐसा शब्द कहेगा, इसके अंदर सब गाली गलौच वगैरह सब आ जाएगा, तो वो व्यक्ति जो है 3 साल तक के कारावास के लिए सज़ा का उसके लिए प्रावधान है, या आर्थिक दंड है, या फिर दोनों हो सकते हैं। और ये भाषा देखिए कितनी सटीक है। यहाँ पर उसकी एकाग्रता का अतिक्रमण करेगा, ये वहाँ पर लिखा हुआ है। उसकी प्राइवेसी को जो है एनक्रोच करेगा, उसकी प्राइवेसी के अंदर खलल डालेगा, यानी कि यहाँ पर स्त्री के पास एक और राइट है, या समझ लीजिए इम्प्लाइड एक चॉइस है, एक ऑप्शन है उसके पास। यदि किसी ने उस स्त्री के साथ इस तरह का कोई गलत शब्द बोल दिया है या किसी तरह का कोई रिमार्क पास किया है और वो स्त्री उनको बोलती है कि आप यहाँ से चले जाइए, शी वॉन्ट्स टू बी अलोन, वो एक रहना चाहती है, उसकी एकाग्रता को भंग ना किया जाए, यानी कि वहाँ पर वो आपको एक ऑप्शन दे रही है कि आप यहाँ से चले जाइए। इंग्लिश में भी आपने देखा होगा कि बहुत क्लियर है कि इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन, यानी कि वह वुमेन, अगर वह महिला जो है बोल देती है कि आप वहाँ पर चले जाइए, वहाँ से उसको प्राइवेट रहना चाहिए, उसकी प्राइवेसी में अगर आप इंट्रूड करते हैं, अतिक्रमण करते हैं उसकी प्राइवेसी में, तो भी आप पर ये सेक्शन लागू होगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सेक्शन 506 आईपीसी, ये जो लॉ है ये बहुत सख्त है, ये थोड़ा स्टर्न है इस मामले में। यदि आपने ऐसी महिला को कोई धमकी भी दे दी है या उसका चरित्र हनन करने के लिए आपने कोई धमकी दे दी है, तो भी आप जो हैं सेक्शन 506 के तहत आप बुक किए जा सकते हैं। इसके अंदर 7 साल का कारावास का प्रावधान है, प्लस फाइन है, इसके अंदर जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि महिलाओं के संबंध में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, महिलाओं को अपने झगड़े में ना लाएं। उन्हें यदि आप लाते हैं और उन्हें यदि आप कोई अपशब्द बोलते हैं या कोई किसी तरह का इशारा करते हैं या कुछ ईव टीजिंग पे मैं फिर जाऊंगा, ईव टीजिंग के लिए अलग से एक कानून बना हुआ है, लेकिन वो उतना सख्त नहीं है जितना सख्त ये है। तो सेक्शन 506 में यदि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें उसके चरित्र हनन की धमकी भी आप दे देते हैं,
तो ऐसे में जो सज़ा है 7 साल की हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध हो जाएगा। और सेक्शन 509 ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, बेलेबल है, आपको बेल मिल सकती है, ये आपको पुलिस स्टेशन से या मजिस्ट्रेट साहब के सामने बेल मिल जाएगी इसके। एंड दैट इज़ कंपाउंडेबल, जो है इसके अंदर समझौता हो सकता है बिफोर द कोर्ट। जिस कोर्ट के सामने मामला लाया गया है उन मजिस्ट्रेट साहब के सामने इसके अंदर ये जो ऑफेंस है दैट इज़ कंपाउंडेबल, वहाँ पर समझौता हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वो जो महिला है वो उसको क्षमा करे। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 मुख्य सेक्शन बता दिए। हालांकि सेक्शन 294 और 354 भी इसको डील करते हैं, लेकिन वो हल्के किस्म के सेक्शन है। अगर यदि पुलिस चाहती है कि आपको यदि सामने वाली पार्टी पर जिसने ये सब किया है उसके ऊपर ये हल्के सेक्शन लगाएं, तो मैं कहूँगा कि मत जाइए हल्के सेक्शन पे। तो मैं कहूँगा हमेशा जाइए 506 और 509 पर। 509 जो है जिसमें 3 साल तक का कारावास है प्लस जुर्माना है, और सेक्शन 506 जो है थोड़ा और टफ है, जिसके अंदर किसी ने आपको, यदि मान लीजिए आप महिला हैं और आपको धमकी किसी ने आपके चरित्र हनन की दे दी है, तो उसके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। जी हाँ, बहुत बहुत भारी पड़ने वाला है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप यदि पुरुष हैं तो इस बात को अवॉइड करें। महिलाओं के संबंध में टीका टिप्पणी या किसी तरह का रिमार्क पास करना या उनको गाली गलौज करना या किसी तरह के भद्दे इशारे करना बंद करें, क्योंकि देश ये जो हमारा है इसमें नारियों का एक अपना अलग स्थान है, नारी का एक अलग स्थान है। यहाँ पर कहा गया है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का आदर है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, ये हमारी परंपरा रही है। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि महिलाओं का आदर करना शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, अपने मोहल्ले से, अपने पड़ोस से, अपने रिश्तेदारों से शुरू करें। तो यहाँ पर भारतीय कानून जिनको नहीं पता है वो अब जान लें ऐसी महिलाएं, और एक कदम लें आगे, एक स्टेप आगे बढ़ाएं। यदि उनका किसी तरह से इस तरह का मान हनन हुआ है या किसी तरह की उनकी मोडेस्टी के ऊपर कुछ कलंक लगाने की कोशिश किसी ने की है, तो मैं कहूँगा कि स्टेप लें। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपकी ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसके अंदर आप जानना चाहते हैं क्या कहता है कानून। और मैं फिर कहूँगा कि यदि आप एक महिला हैं तो यहाँ पर आपका एक फ़र्ज़ बन जाता है कि इस वीडियो को, ये जो वीडियो हैं आपके अधिकारों के लिए बना रहा हूँ मैं, और ये वीडियो आपने आगे पास ऑन करना है किसी एक महिला को या पुरुष को भी। ये जिम्मेदारी है समाज के दोनों अंगों की, महिलाओं की भी और पुरुषों की भी। महिलाएं अपनी अधिकार जाने, महिलाओं को अपना अधिकार जानना चाहिए और पुरुषों को उनके अधिकार का सम्मान करना चाहिए। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारे समाज में जो एक बैलेंस है, जो एक नारी सशक्तिकरण का जो कॉन्सेप्ट हम लोग देते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का, वो अचीव नहीं हो पाएगा, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सशक्त नारी है वो सशक्त परिवार का निर्माण करेगी, और सशक्त परिवार एक सशक्त समाज का निर्माण करेगा, और एक सशक्त समाज एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेगा। तो भारत को बनाना है तो पहले घर की नारियों को आप पूरा एम्पावर कीजिए, उनको बनाइए, उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। नहीं तो भारतीय कानून आपको रिस्पेक्ट करनी सिखा देगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए सभी ऐसी महिलाएं जिन्होंने ऐसा स्टेप लिया है या ऐसा स्टेप लेना जा रही हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो ने कुछ लोगों को, किन्हीं लोगों को इंस्पायर किया कि आपने कुछ कदम उठाया है अपनी मर्यादा को लेकर, अपनी चेस्टिटी, अपनी मोडेस्टी को लेकर आपने कुछ कदम उठाया है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यहाँ पर मेल है क्या कहता है कानून@gmail.com, यहाँ पे मुझे मेल भी कर सकती हैं। मुझे अच्छा लगेगा यदि ये वीडियो आपको इंस्पायर कर सकती है और आपको आपके अधिकार मांगने के लिए न्यायालय तक ले जा सकती है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ऐसी कौन सी परिस्थिति हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि किसी खास परिस्थिति में क्या कहता है कानून। अपने अधिकारों को जानिए, अपने कानून को जानिए, क्योंकि कानून जागे हुओं के साथ है। और इस वीडियो को आगे शेयर कर लीजिए। और हाँ, एक बात और कहूँगा कि मुझे किसी ने पूछा है कि यहाँ पर आपके आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो उन्हें कैसे मिलेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दें तो मेरे आगे आने वाले वीडियो आपको बिना प्रयास के ही दिख जाएंगे आपके यूट्यूब में। चलिए इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ। फिर कहता हूँ कि जागरूक बनिए, अपने कानून को जानिए, अपने अधिकारों को जानिए, बिकॉज लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉ इज़ द माइटीएस्ट ऑफ ऑल।